आप फेसबुक को ये बताते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी प्रोडक्ट की तरफ जाएं, चाहे मेरी प्रोडक्ट वेबसाइट पे है, हो सकता है मेरी प्रोडक्ट ऐप के ऊपर हो सकता है मैं अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल के विजिट्स कराना चाह रहा हूँ कि मेरा बहुत अच्छा कंटेंट है, मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा पब्लिक मेरी प्रोफाइल को विजिट करे, या ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे कॉल्स करें, ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे इनबॉक्स तक आए। तो आप यहाँ पे ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव रखते हैं। अच्छा, यहाँ पर इनबॉक्स तक आए, एक मैंने वर्ड यूज किया, एक सेंटेंस यूज किया, इनबॉक्स तक आए। तो फेसबुक के ऊपर जब आप ट्रैफिक रख रहे हैं तो मकसद आपका यही है कि इनबॉक्स तक आए। मैसेज करें या ना करें, इससे फिर फेसबुक को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपने ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव रखा है। अगर आप अपने मैसेंजर पर, इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप के ऊपर ट्रैफिक को लेकर आ रहे हैं, जो एक फेसबुक यूजर अपनी न्यूज फीड देख रहा था और उसके सामने आपका ऐड आया, वो क्लिक करके आपके कन्वर्जन लोकेशन तक आपके आ गया, मतलब जैसे वेबसाइट लोकेशन है तो वेबसाइट पे आ गया, लेकिन आकर वहां पर क्या करे, इससे फेसबुक को कोई लेना देना नहीं है। फेसबुक का काम सिर्फ इतना है कि उन लोगों तक, आप तक, आपकी वेबसाइट तक या आपकी ऐप तक या आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल तक पहुंचा दे, या आपके इनबॉक्स तक पहुंचा दे। अब वो पहुंचकर आपको मैसेज करते हैं या नहीं करते, इससे फेसबुक का लेना देना नहीं है। जैसे मैं किसी की चैट में गया और बस उसकी चैट में गया हूं मैं, तो मैं एज अ ट्रैफिक काउंट हो गया, मैंने उसको कोई मैसेज नहीं किया, कुछ नहीं किया। ठीक है। तो अगर आपको मैसेजेस करवाने तो फिर उसके लिए आप लीड पे आएंगे, लीड की बात अभी हम आगे करते हैं। तो ट्रैफिक का मकसद क्या है कि सिर्फ ऑडियंस के, जो फेसबुक ऑडियंस है उसको आपकी प्रोडक्ट तक पहुंचा दे। अब आगे वो क्या करते हैं, इससे फिर फेसबुक का कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, अब यहां पर एक सवाल बनता है कि हमजा भाई, अगर मैं सेल्स कैंपेन चला रहा हूं, ये सेल्स का एड मेरे पास आया हुआ है, तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूं, तो मैं इसकी वेबसाइट पे जा रहा हूं, तो मैं एज अ ट्रैफिक ही जा रहा हूं ना, तो ये अलग से क्यों ट्रैफिक कैंपेन चल रही है यहाँ पे? ठीक है, अलग से क्यों चला रहा हूं, इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि आप अपनी वेबसाइट की जो अथॉरिटी है वो बढ़ाना चाह रहे हो गूगल के ऊपर, आप अपनी वेबसाइट की क्वालिटी बढ़ाना चाह रहे हो। जितना ज्यादा ट्रैफिक आपकी वेबसाइट के ऊपर जाएगा, उतना ही आपकी रैंकिंग जो है अच्छी होगी गूगल की। ठीक है, आपकी क्वालिटी बढ़ेगी, आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये एक रीजन हो सकता है। तो यही कुछ रीजन है कि फेसबुक ने आपको अलग अलग भी चीजें दी हुई। अब अगर आप सेल्स कैंपेन के ऊपर ट्रैफिक को अपनी वेबसाइट पे लेके जाते हैं इस इंटेंशन से कि आपकी गूगल की रैंकिंग बढ़े, तो जब आप सेल्स के ऊपर लेके जाते हैं तो अब सेल्स के अंदर तो वो ऑडियंस आ गई कि जो खरीदते हैं चीजें, तो ऑब्वियसली वो ऑडियंस जो खरीदती है वो महंगी होगी, उसका ट्रैफिक आपको बहुत महंगा पड़ेगा। ठीक है, तो इंटेंशन आपकी क्या है कि आपकी गूगल की रैंकिंग बढ़े, लेकिन ट्रैफिक आप इतना प्रीमियम लेके जा रहे हैं, इतना महंगा ट्रैफिक लेके जा रहे हैं, तो वो आपकी जेब पे भारी पड़ेगा। जबकि अगर आप यहां पर इस ऑब्जेक्टिव को सेलेक्ट करते हैं, तो अब यहां पर फेसबुक ने एक सेगमेंट बनाया हुआ है कि भाई ये वो लोग हैं कि जो वेबसाइट जब ऐड देखते हैं तो जाकर परचेस करें ना करें, लिंक पे क्लिक करके विजिट करते हैं वेबसाइट। ठीक है, तो बस फेसबुक ने आइडेंटिफाई किए हैं ऐसे लोग। अब इनके अंदर वो लोग नहीं है कि जो लाजमी खरीदते हैं, जैसे सेल्स कैंपेन के अंदर उन लोगों तक जाते हैं कि जिनका फेसबुक को पता है कि भाई ये खरीदेगा प्रोडक्ट। ट्रैफिक कैंपेन में खरीद भी सकते हैं, खरीद भी लेते हैं, जरूरी नहीं है, लेकिन ज्यादातर वो लोग होते हैं जो खरीदते नहीं है, जस्ट विजिट करते हैं। और यहां पर मकसद भी हमारा जस्ट विजिट कराना है, और इंटेंशन आपकी पीछे कुछ भी हो सकती है कि आप सेल्स की जगह ट्रैफिक क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं। जैसे अभी इस एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया कि आप चाहते हैं आपकी गूगल पे रैंकिंग बढ़े आपकी वेबसाइट की, तो आप चाहते हैं कि ट्रैफिक अपनी आपकी वेबसाइट के ऊपर जाए। तो यहां पर अब जब आप ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं तो फिर ये आपसे लोकेशन पूछता है, कन्वर्जन लोकेशन, कि आप कहाँ ट्रैफिक लेके जाना चाहते हैं, वेबसाइट पे लेके जाना चाहते हैं, ऐप पे, मैसेजिंग एप्स पे, इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे, या कॉल्स आप जो है करवाना चाहते हैं। अब यहाँ पर जब मैं वेबसाइट सेलेक्ट करता हूँ तो अब यहाँ पर परफॉर्मेंस गोल में जैसे अवेयरनेस कैंपेन में दे रहा था, वैसे ही मैं यहाँ पर जो है इसको भी परफॉर्मेंस गोल दूंगा कि भाई मुझे मैक्सिमाइज करना है नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स, और दूसरा गोल है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज। ये दो गोल्स हैं अब यहाँ पे ट्रैफिक में, मेन गोल्स वेबसाइट के लिए। तो मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक क्लिक के ऊपर जब मैं फेसबुक को बताता हूँ कि ये मेरा परफॉर्मेंस गोल है, तो अब जैसे कि अवेयरनेस कैंपेन के अंदर मैंने बताया था कि परफॉर्मेंस गोल की भी सब ऑडियंसेस होती हैं। ठीक है, ऐसे ही ट्रैफिक गोल की भी सब ऑडियंस है। जैसे कि मेन ऑडियंस क्या है ट्रैफिक की, कि वो लोग कि जो विजिट करते हैं, लिंक्स पे क्लिक करते हैं और जाके प्रोडक्ट को देख के आते हैं, खरीदे ना खरीदे उससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही परफॉर्मेंस गोल में सब ऑडियंस है
कि अब ये वो ऑडियंस है कि जो ऑडियंस लिंक क्लिक करती है सबसे ज्यादा, खरीदे ना खरीदे, वेबसाइट विजिट करे या ना करे। अब जैसे ये ऐड मैंने देखा, मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया और वेबसाइट बंद कर दी, पूरी वेबसाइट लोड नहीं की। इस वेबसाइट का हो सकता है लोड टाइम ज्यादा था, तो मैंने कहा भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैंने वेबसाइट बिना देखे बंद कर दी, बिना लोड किए पूरी वेबसाइट बंद कर दी। तो ये क्या हुआ, ये लिंक क्लिक हो गया एक, ये लैंडिंग पेज व्यू नहीं हुआ। जैसे यहां पर दूसरा ऑप्शन जो था मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज, इसके अंदर आप क्या कर रहे हैं कि आपने क्लिक किया है और फिर पूरी वेबसाइट लोड होने का इंतजार किया। जब ये पूरी लोड होके मेरे सामने आ गई तो ये किस में काउंट हुआ, लैंडिंग पेज व्यू में। लेकिन अगर मैं मैक्सिमाइज कर रहा हूं लिंक क्लिक्स को, तो फेसबुक अब ये नहीं देखेगी कि लोग लिंक के ऊपर क्लिक करके पूरी वेबसाइट को लोड करें, वो सिर्फ ये देखेगी कि लिंक पे क्लिक हुआ है। जैसे कि यहां पर ये एक लिंक है, ये भी काउंट हो जाएगा लिंक क्लिक में, ठीक है। कॉल टू एक्शन है, वो भी काउंट हो जाएगा लिंक क्लिक में। ये इसकी हेडलाइन है, यहां पे मैंने क्लिक करा, ये भी काउंट हो गया लिंक क्लिक में, ठीक है। तो ये सारे लिंक क्लिक्स के अंदर काउंट हो रहे हैं। तो अगर आप अपनी कैंपेन को, परफॉर्मेंस गोल इसका, ये एक तरीके से कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन होती है कि आप अपनी कैंपेन को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं इसलिए कि वो मैक्सिमाइज करे नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, मैक्सिमाइज करे नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज। अब यहां पर अगर आप मैक्सिमाइज करते हैं लिंक क्लिक्स को, तो अब आप देखें लिंक क्लिक कितने ज्यादा आपको दिखा रहे हैं, 196 से 568 की रेंज बता रहे हैं कि इतने लिंक क्लिक्स आपको आ सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो लिंक क्लिक्स है वो क्या होंगे, इसके ऊपर क्लिक कर दिया, हेडलाइन पे क्लिक कर दिया, शॉप नाउ पे क्लिक कर दिया, जरूरी नहीं है कि वेबसाइट लोड की। लेकिन अगर आप मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेज यूज कर दें तो अब देखें कितने कम हो गए, 26 से 75। ये भाई 26 से 75 एस्टिमेटेडली इस रेंज के अंदर आपके लैंडिंग पेज व्यूज तो आ जाएंगे, मतलब इतने लोग तो आपकी वेबसाइट देख लेंगे आगे, ठीक है। तो यहां पर आप इन दो गोल्स के ऊपर अपनी वेबसाइट के लिए अपनी कैंपेन को ऑप्टिमाइज करती है। अदर गोल्स भी हैं लेकिन ये मतलब एक्स्ट्रा इन्होंने यहाँ पर डाल दिया। अब जैसे मैक्सिमाइज डेली यूनिक रीच, तो अगर आप इसको सेलेक्ट कर लेते हो तो ये तो आपकी वही अवेयरनेस कैंपेन बन गई, ठीक है। बस यहाँ पर क्या है कि आपकी रीच बिल्कुल यूनिक है, मतलब हमजा ने ऐड देख लिया है, अब हमजा ऐड नहीं देखेगा दोबारा, अब अली देखेगा ऐड। अली ने ऐड देख लिया है, अब अली उस दिन ऐड नहीं देखेगा, अब अली की जगह उमर देखेगा। इस तरीके से आपकी यूनिक, तो इसको यहाँ पर जो मेन इस कैंपेन का गोल है वो मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज है और मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स हैं, ये दो इसके मेन गोल्स हैं। अगर आप कन्वर्जन लोकेशन वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक कैंपेन चला रहे हैं, ये अदर गोल्स छोड़ दें, ठीक है, ये फिर इस कैंपेन के नहीं है। ये हर गोल के ऊपर, हर ऑब्जेक्टिव के ऊपर ये अदर गोल्स आपको फेसबुक ने दिए हुए होते हैं, ठीक है। तो मेन गोल जो इस ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव के ऊपर मौजूद है वो ये दो हैं। अच्छा, अब आप ऐसी वेबसाइट थी, ऐसे ही आप आ जाएं अपनी ऐप के ऊपर कि भाई मैं ऐप के नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स बढ़ाना चाहता हूँ, ये लोग मेरा ऐड देखें तो उसके ऊपर क्लिक करें, बस मेरे ऐड पे क्लिक करें, ठीक है, कि जिसके अंदर आपने अपनी ऐप को मार्केट किया हो, मतलब वो ऐड आपका कि जिस ऐड के अंदर आप या तो ऐप इंस्टॉल करवाना चाहते हैं या आप अपने ऐड के ऊपर कोई इवेंट को फायर कराना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कोई चीज परचेज कराना चाहते हैं, तो ये इसका आप कोई ऐड चला रहे हैं तो उसके ऊपर परफॉर्मेंस गोल आपने रखा हुआ है कि भाई नंबर ऑफ लिंक क्लिक, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, ये ऐड अगर किसी ऐप का ऐड है तो उसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, यही मेरा परफॉर्मेंस गोल है। बस आगे मैं क्या करता हूं, उस ऐप को इंस्टॉल करता हूं नहीं करता, मैं उसको वहां से कोई चीज परचेज करता हूं नहीं करता, वो एक अलग चीज है, ठीक है। ऐसे ही मैसेजिंग एप्स हैं कि अब यहां पर आपके पास क्या है, ट्रैफिक गोल मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स, ठीक है। तो अब यहां पर क्या है कि लोग लिंक पे क्लिक करेंगे और मेरी जो इनबॉक्स है वो खोल लेंगे। अब वो मुझे मैसेज करते हैं या नहीं करते इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। ना ही वो ऑडियंस ऐसी है कि जो ऑडियंस आपके इनबॉक्स में जाकर आपको मैसेज करे, या अगर मैसेज करे भी तो कन्वर्ट हो, मतलब ऐसा तो नहीं फालतू के मैसेज कर रही है आपको कि लेना देना कुछ है नहीं, बस ऐसे ही फालतू के मैसेज करी। तो ये भी फेसबुक को पता होता है कौन फालतू के मैसेज करता है और कौन खरीदता है, ये सारा डेटा फेसबुक के पास मौजूद है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आप अदर गोल में जाएंगे तो ये आपको मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जेशंस है, ठीक है। ये भी अदर गोल है, ये आप जब
अलग ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो उसके अंदर ये गोल आएगा उसके मेन गोल में। जैसे ये ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव का मेन गोल नंबर ऑफ लिंक लिखे ना, ऐसे ही अभी आगे ऑब्जेक्टिव्स आएंगे कि जिसके अंदर मेन गोल मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जेशन होगा। ठीक है, तो ये अदर गोल्स इन्होंने हर ऑब्जेक्टिव के साथ ही दिए हैं, तो इसको इग्नोर करें। जो ट्रैफिक का मेन गोल है मैसेजिंग ऐप के ऊपर, वो क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लिंक क्लिक्स आए, ऐसे ही ज्यादा से ज्यादा आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर विजिट्स हो। ठीक है, ये एक ही ऑप्शन है परफॉर्मेंस गोल, तो उसको आप आगे पीछे नहीं कर सकते। ऐसे ही ज्यादा से ज्यादा कॉल्स हैं आपके पास। ठीक है, अब ये कॉल्स कैसी कॉल्स हैं, ये इससे फेसबुक का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अगर आप फेसबुक को ये बताते हैं भाई ऐसी कॉल्स आए कि जो मुझसे प्रोडक्ट बाय भी करें फिर बाद में, ये नहीं मेरा दिमाग ही खराब करती रहे, ठीक है, तो ऐसी कॉल्स आए मेरे पास, तो वो फिर आप दूसरा ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करेंगे, फिर आप लीड में जाएंगे। फिर जब आप लीड में जाएंगे तो फिर वहां आप फेसबुक फिर ऐसी ऑडियंस को आपके ऐड दिखाएगी जिनके अंदर पोटेंशियल है कि आपकी प्रोडक्ट को बाय करें वो। ठीक है, तो अभी जिस ऑडियंस को आपका ऐड दिखाएगी फेसबुक ने आइडेंटिफाई किया हुआ है कि वो लोग भाई जो बहुत ज्यादा कॉल्स कर रहे हैं उनके पास आपका ऐड जाएगा। अब वो कन्वर्ट हो या ना हो वो उससे फेसबुक को कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो ये आपकी जो ट्रैफिक कैंपेन्स आप चलाते हैं उसके अंदर ये कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं और उसका पर्पस ये है। और डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है कि आपके पास जो सेल्स और ट्रैफिक के अंदर जो डिफरेंस है वो यहाँ पे क्या बन रहा है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं एंगेजमेंट के ऊपर। तो ये कैंपेन डिजाइन कैसे करनी है वो सब फिर मैं आप लोगों को जब कैंपेन बनाएंगे तो बहुत सारी और चीजें उसको फिर हम और डिस्कस करेंगे।